गजानन जी महाराज के चरणों में नमन वंदन। भक्त शिरोमणि वीर शिरोमणि श्री बालाजी महाराज के चरणों में नमन वंदन। श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में नमन वंदन। श्री शंकर भगवान जी के चरणों में नमन वंदन। माँ अम्बे के चरणों में नमन वंदन। समस्त सारे भगवानों को नमन वंदन। यहाँ पधारे सभी भक्तों को नमन वंदन। सबसे पहले तो आज सावन का पहला सोमवार है। सावन महीने का बहुत ही अच्छा पर्व है और उसी पर्व में भगवान श्री रामचंद्र ने हमें यहाँ पे कथा सुनने का और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के वजह से ये काम पूर्ण हो पाया है। आप सभी को सावन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा की आश्रम कृपा से आज यहाँ कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अब नंबर बन रही है। आज यहाँ पे 3 दिन की कथा है। श्री कृष्ण भगवान की बहुत अच्छी जो ये कथा क्यों सुनाई जाती है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कथा क्यों सुनाई जाती है? कथा सुनाने का मतलब ये है कि ये नहीं कि हम कथा सुनने आ रहे हैं या फिर हम सुनाने आ रहे हैं। कथा होना मतलब भगवान के प्रति एक विश्वास जो है, एक विश्वास जो हमें उन पे करना है, उसके लिए हम ये कथा आपको सुनाते हैं। और हमें भी भगवान पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है कि जब भी हमारी गाड़ी कहीं पे फंस जाएगी तो वो हमारा साथ देंगे। आप सभी को भी है ना? तो एक बार सब मिलके बोलेंगे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो 3 दिन का ये नानी बाई का मायरा है। देखो इस मायरे की विशेष बात तो ये है कि विवाह का मायरा है। होती है ना नानी बाई के बच्चे की शादी होती है तभी कृष्ण भगवान मायरा भरने के लिए आते हैं। तो आप सभी को तो पता है कि विवाह में कितना आनंद आता है। तो विवाह की कथाओं में भी उतना आनंद आएगा। अगर आप सब आनंद लेना चाहते हैं तो अपने जो इधर उधर की बातें हैं कि घरे हो जाके काम करना पड़ा, घरे बच्चा में अकेला है, रोटी सब्जी बनानी, घर जाके यो काम करना वो काम करना, घर के भूल जाओ थोड़ी देर पहले। अभी हम कथाओं में बैठे हुए हैं तो यहाँ कथा का आनंद लेंगे और हमें सबसे पहले भगवान को यहाँ बुलाना है, क्योंकि हर काम में हम भगवान को यहाँ बुलाते हैं। अगर हमारे घर में कोई कार्य हो तो हम पंडित जी से बोलते ना, पंडित जी पहले ऐसा कोई कार्य कीजिए जिससे भगवान हमारे घर में पहले प्रवेश करे, उसके बाद ये जो भी आयोजन है ये शुरू करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर भगवान को यहाँ बुलाते हैं और कहना है क्या? कथा की है शुरुआत। आप सभी मेरे साथ गाइएगा। कथा की है शुरुआत बाबा आज गाने आनो है। गाओ गाओ सब हमारे साथ। कथा की है शुरुआत बाबा आज गाने आनो है।
सारे हैं और भगवान का जयकारा लगाने में भी इतनी कंजूस है। अभी तो 3 घंटे की कथा है, फिर तब तक क्या करोगे आप? हमें तो ऐसे ही नींद आ जाएगी। मतलब एक बार सब मिलकर जयकारा लगेंगे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज कथा के सत्संग के ऐसे ही तो बहुत भाव होते हैं कि अगर हम कहीं एक जगह बैठ जाए तो अनेकों के उद्धार हो जाते हैं, अनेकों के उद्धार हो जाते हैं। नरसिंह जी ने भक्ति करी भगवान की, मन से करी, पूरे मन से, दिल से, पूरे जी जान, मतलब उन्होंने ये भी नहीं, उनकी जान की परवाह भी नहीं की कि भगवान की ऐसी भक्ति करने में मेरी जान जा सकती है या कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस वो सांवरी के भरोसे थे। तो आज उन्हीं नरसिंह जी की कथा यहाँ आपको सुनाना है। तो नरसिंह जी ने भक्ति करी। भगवान कैसे मिले नरसिंह जी को? क्या किया था? कुछ नहीं किया था, सिर्फ भक्ति की थी, भजन ही तो किया था, सत्संग ही किया था। मीरा को भगवान मिले, उन्होंने क्या किया था? भजन ही किया था, सत्संग ही किए थे। शबरी को भगवान मिले, कर्मा को भगवान मिले, कुछ नहीं किया, सिर्फ भजन ही किया था। बस ऐसे ही हमें भी भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनके भजन करना है, उनकी भक्ति करना है। और मुझे तो पता है कि रायगढ़पुर और शीतला नगर मतलब पूरी सिटी वाले भगवान के प्रति कैसा प्रेम रखते हैं, ये तो हम जानते हैं। अगर यहाँ कोई व्यक्ति गलत भाव से भी आ जाए ना, तो कोई इस धरती पे आके सब भूल जाए, बस भक्ति करना है भगवान की। अगर मान लीजिए हमारे मोहल्ले में कहीं पे भी भजन हो रहे, कृष्ण मंदिर में हो रहे, राम मंदिर में हो रहे, या फिर वो काकड़ वाले मंदिर में हो रहे, बस एक बार पता होना चाहिए कि वहाँ पे कीर्तन हो रहा, भाई फिर तो घर को सारा काम छोड़ के हुआ और अकेले खुद जाए तो जाए, वहाँ 10-12 गेट और खटखटा रहे, चलो आज मंदिर में कीर्तन हो रहे, क्योंकि याद है नहीं कि अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ ये भी जाएगा ऐसे, और अगर नहीं कागज फेंकेंगे तमने हमारे से तो की नहीं, तुम्हारे मालूम पड़ती तो तुम हमसे ही कहते थे। पर हाँ, ऐसे ही भक्तों के बीच में जो भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनके बीच में अगर कथा हो तो बहुत ही आनंद हमें भी आता है और आप लोगों को भी सुनने में बहुत ही आनंद आता है। तो आज नरसिंह जी की बात है। अब एक समय की बात है, आप तो जानते हैं कि धरती पे, पृथ्वी पे कितना पाप बढ़ गया। कलयुग बोलते हैं ना, सबकी कलयुग है। सब बोलते हैं अगर कुछ भी गलत हो जाए, किसी पे लड़ाई भी हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो क्या बोलेंगे? कलयुग है। तो कलयुग को लाने वाले भी तो हम इंसान ही हैं। हम यही बोलेंगे कि हो भाई कलयुग है, कहीं करा कहीं का, सब अपनी अपनी धुन में मगन रहे। एक बार की बात है, श्री राम भगवान अपने स्वधाम को जाते हैं, तो अब वो सबको बोलते हैं कि चलो चलो तुम भी चलो, जो भी उनके भक्त थे सबको बोलते हैं। अब बात आती है हनुमान जी पे। हनुमान जी से बोलते हैं, वो एक तरफ से हाथ बांध के खड़े हुए हैं। अब उनसे पूछते हैं श्री रामचंद्र की, क्यों भाई हनुमान, तुम्हें नहीं चलना हमारे साथ? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु चले तो सही, पर हम थोड़ा कुछ सोच रहे हैं, हमारे मन में कुछ विचार आ रहे हैं। बोले अरे विचार आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, वो सब वहाँ चल के देखना, अभी तो जो हमारे साथ चलने का समय है, तुम चलो। बोले नहीं प्रभु, हम नहीं जा रहे। बोले क्यों? बोले प्रभु अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर इस धरती का क्या होगा, इस पृथ्वी का क्या होगा? बोले वो सब तो हो जाएगा, ये सब सोच के ही जा रहे हैं। तो बोले चलो अब चलो। बोले अच्छा, बोले रुको। फिर बोले कहीं हुए, अब कहीं हुए? तो हनुमान जी बोले प्रभु वहाँ पे आपकी कथा होती है? बोले नहीं। बोले कि वहाँ आपके भजन होते हैं? बोले नहीं होते। प्रभु वहाँ होता क्या है? वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ सिर्फ हम होते हैं। प्रभु ने ये कहा कि वहाँ कुछ नहीं होता, ना कथा होती, ना कीर्तन होता, ना कुछ होता, वहाँ सिर्फ हम होते हैं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो इन लोगों का क्या होगा? प्रभु बोलते हैं कि यहाँ से हम जा रहे हैं, पर लोगों की सेवा के लिए हम अपनी कथाओं को यहाँ छोड़कर जा रहे हैं।
की सेवा करेगी, इन लोगों की रक्षा करेगी। अगर कुछ भी काम, अगर कुछ गलत हो रहा है दुनिया में, तो हमारी कथा जो है वो उस गलत को सही कर देगी। आपको तो पता है कि कहीं भी कुछ भी गलत हुआ है आज तक, तो भगवान ने हर जगह अवतार लिया है। भगवानों के अवतार क्यों हुए? वो हमें बहुत कुछ समझाने के लिए। तो हनुमान जी कहते हैं, राम भगवान कहते हैं कि यहाँ हम हमारी कथा को छोड़कर जा रहे हैं, हम तो यहाँ से जा रहे हैं पर हमारी कथा सबकी रक्षा करेगी। तो हनुमान जी कहे, फिर प्रभु हम नहीं जा रहे। बोले क्यों भाई? बोले नहीं प्रभु, वहां तो सिर्फ आप होंगे, यहाँ तो हमें आपकी कथा मिलेगी। तो राम भगवान बोलते हैं, अरे भाई यहाँ तो तुम्हें सिर्फ हमारी कथा मिलेगी, वहां तो हम तुम्हें खुद मिलेंगे। लोग कथा क्यों सुनते हैं? कथा हमें पाने के लिए ही तो सुनते हैं, लोग कथा हमें पाने के लिए ही तो सुनते हैं। तो बोले नहीं प्रभु हम तो नहीं चाहते। तो बोले अब क्या हुआ? बोले प्रभु वहां तो सिर्फ आप मिलेंगे, यहाँ हमें आपकी कथा मिलेगी, और जिसे आपकी कथा मिल जाती है उसे तो आप स्वयं ही मिल जाते हैं। मिलते हैं ना भगवान। आज यहाँ पे भी हमारे बीच में कहीं ना कहीं भगवान बैठे हुए हैं, किसी बच्चे के रूप में, किसी बूढ़े के रूप में, या फिर किसी भी स्त्री पुरुष किसी के भी रूप में बैठे हुए हैं भगवान हमारे बीच में। बस हमें नजर नहीं आते, क्योंकि वो नजर किसी को नहीं आती, हमें भी नहीं आए आज तक, वो आपको कहाँ से आएगी? तो बस हनुमान जी ने तो कहा प्रभु हम तो नहीं जाए, हम तो यहाँ आपकी कथा का आनंद लेंगे, क्योंकि जिसे आपकी कथा मिल जाती है उसे तो आप स्वयं ही मिल जाते, तो फिर हमें वहां जाने की जरूरत ही नहीं। तो बस इस कहानी का मतलब यही है कि भगवान की कथा और कृपा दोनों अगर हमारे ऊपर हो जाए तो हमारा जीवन का तो फिर उद्धार हो जाए। आज परमात्मा की कृपा और उनकी कथा हमें आज यहाँ दोनों ही मिल रही है, मिल रही है ना। कृपा के आने में ऐसा लगता है बड़े बड़े जो संत होते हैं वो भी प्रभु की कथा और कृपा पाने को बहुत ही ज्यादा तरस जाते हैं। हमें तो आज यहाँ ऐसा लगता है कि प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा का सागर उंडेल दिया है, जैसे कि इस कथा के माध्यम से प्रभु आज हमारे बीच में आए, तो हमें ऐसा ही लगता है कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा का सागर उंडेल दिया है। तो बस कहने का मतलब यही है कि कुछ मत करो, ऐसा नहीं है। नरसिंह जी ने कुछ छोड़ा था क्या? भगवान की भक्ति की थी। नरसिंह जी ने कुछ छोड़ा था? नहीं। उनकी जो जिम्मेदारियां थी वो उन्होंने खुद ने, पूरी जिम्मेदारी जो थी उनके सर पे, उनके भाई की, उनकी माँ की, उनकी दादी वगैरह जो भी थे परिवार में, सबकी जिम्मेदारी उठाते हुए भी उन्होंने भगवान की कथा को गाया, कीर्तन किया भगवान का, भगवान की भक्ति की उन्होंने। आज सभी आपको ये समझाना नहीं चाहते हैं कि आप आपका पूरा काम काज छोड़ के भगवान की कथा करें, भगवान का कीर्तन करें, ऐसा नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारियां भी उठाएं, जो हमारे सर पे जिम्मेदारियां हैं वो भी निभाएं, पर भगवान का कीर्तन करना भी बहुत जरूरी है। आजकल के लोगों को देख लो, अगर वो उज्जैन जैसी सिटी में रहे तो बोले कहीं करा भगवान को कीर्तन करके, कहते हैं ना लोग कि कहीं करा भगवान को कीर्तन करके आना होगा तो ऐसे ही आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर हम कोई से स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारी एग्जाम है, पेपर चल रहे हैं, हमारी परीक्षा, तो उसके लिए हमें पढ़ना भी जरूरी है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ना भी जरूरी है। जब हम पढ़ेंगे तभी हम पास होंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल ही होंगे ना फेल। तो इसके लिए भगवान को पाने के लिए भी भगवान की भक्ति करना जरूरी है। तो आप जैसे भगवान की भक्ति करते हैं, घर का काम काज तो दिन भर करे, कहीं की औरत हम तो वापस हो काम करे, घर में का आपको धन मिल जाए। सुबह की रोटी बनेगी, थोड़ी देर हुई नहीं, 4 बजी नहीं, 5 रोटी बनावा बैठ गई, फिर सो जाएगी, फिर सुबह 4 बजे